हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है एक न्यू चैप्टर ग्रामर में न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम जो है नरेशन है। ठीक है, आप लोगों को जैसे पता होगा कि मैंने वॉइस आप लोगों को कम्प्लीटली रूप से बता दिया है, और अभी जो है हम आप लोगों को नरेशन सिखाएंगे बनाने की, नरेशन कैसे बनाया जाता है। और आप लोगों को वीडियो को जो है अंत तक देखना है, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो फिर आपका ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस पूर्वक इसको देखना है। ठीक है, नरेशन जो होता है इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लेकिन नरेशन होता क्या है? सबसे पहली बात है कि नरेशन होता क्या है। नरेशन की यदि हम बात करें तो नरेशन स्पीच होता है। क्या होता है? नरेशन स्पीच होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कथन होता है। ठीक है, और इसी में इसका दो पार्ट होता है, जिसमें पहला पार्ट आपका बन जाएगा डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा पार्ट इसी में से जो बनेगा, दूसरा पार्ट आपका क्या बनेगा? वह इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है? इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम आपको ग्रामर में दिखा देते हैं। ठीक है, बोलने से अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ भी लें, उसके बाद तो बताना है ही हमको। देखिए, इसमें डायरेक्ट स्पीच होता है जब कोई व्यक्ति किसी कथन को ज्यों का त्यों बोलता है या उसको प्रस्तुत करता है, वह डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो किसी व्यक्ति के कथन का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब हम लोग ये समझे कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो ज्यों का त्यों बोला जाता है, जैसे किसी व्यक्ति ने बोला है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने बोला है ठीक उसी का डिट्टो एकदम आप भी बोलें, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। और उसमें जो आज से हम रिलेट करके, रिलेट टू या फिर रिलेट टू डे लिख दीजिए, जो आज से हम रिलेट करके बताएंगे वह क्या हो जाएगा हम लोगों का? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इतना आप लोग समझे। देखिए, अभी शुरू हम बता रहे हैं, थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। क्वेश्चन तुरंत हम नहीं बता सकते हैं। गांव घर का मास्टर जैसा हम आप तुरंत बोलिएगा कि जो हमको क्वेश्चन बता दें, संभव नहीं है। और इसको आप लोग भी जितना जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए, अब इसमें जैसे हम नरेशन में क्वेश्चन किस तरह रहता है, हम थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का झलक दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आप ले लीजिए कि आपको क्वेश्चन कोई दे दिया कि राम सेड आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे। ठीक है, ये आपका एक नरेशन का हो गया क्वेश्चन। इस तरह का फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट आपका होता है, ये जो फर्स्ट पार्ट आपका होता है यहाँ से यहाँ तक, कोमा के इधर तक, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये आपका सफ़र जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है। पहला वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और सेकंड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसमें खेल क्या हो जाता है कि आपको पहला वाला पार्ट जो है इन्वर्टेड कोमा में बंद करके दे दिया जाता है, और ये दूसरा पार्ट इधर कर देता है। तब ये रिपोर्टिंग वर्ब कहीं जाए, लेकिन ये पहला वाला पार्ट यहाँ रहे या फिर पीछे रहे या आगे रहे, क्या होगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, आप यहाँ इन्वर्टेड कोमा जो दिख रहे हैं यहाँ, इसको हम लोग दोनों तरफ से इसको बंद किए, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, इसमें जो बंद रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इतना तक समझिए आप लोग। तो अभी तो हालांकि आप इसको बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए ये बनता कैसे। इसमें यहाँ इसको हम बना देते हैं, इसका ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच में है। ये किस में है? तो आपका ये डायरेक्ट फॉर्म में है। और हम लोग जो है अभी इसको चेंज करेंगे किस में? तो इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राम सेड, इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो उसके बदले दैट देते हैं। राम सेड दैट ही
ठीक है। ही वाज हैप्पी टू डे का होता है दैट डे। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो शुरू किया है, ठीक है। ये मेरा जो है सेंटेंस कंप्लीटली रूप से बन के रेडी हो गया। लेकिन इसमें और सीखने वाली बात क्या है, एक क्वेश्चन और फिर हम देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे है राम सेज कोमा और फिर इन्वर्टेड कोमा आई एम अ डॉक्टर, ले लिए आई एम अ डॉक्टर और इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दी। पता चल गया आप लोगों को कि पहला वाला पार्ट ये जो है राम सेज, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच है। आपका जो वर्ब चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के कारण आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। किसके कारण चेंज होता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के कारण रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। तो यहाँ तो देखिए इसमें हम लिख देते हैं यहाँ, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले हैंडल कर लेते हैं फिर बाद में लिख देते हैं। ये आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच इसका नरेशन बना के दिखाना है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे? जब आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहेगा, जब आपका यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहेगा, मतलब जैसे यहाँ राम सेज दिया हुआ है, सेज यहाँ क्या है? ये V5 है, से का सेज कर दिया, एस या ई एस जोड़ दिया है, इसलिए इसमें ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया। जब प्रेजेंट टेंस में हो गया तब क्या होगा? देखिए ये राम सेज का सेज रहेगा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे दैट हो जाएगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो लिख लिए, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो है चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग चेंज नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? तो देखिए यहाँ जो था आपका, यहाँ सेड था, ये पास्ट में था, इसलिए यहाँ ही वाज हो गया। जब आपका प्रेजेंट में रहेगा तो आपको यहाँ जो है आई के बदले ही कर देंगे। कैसे होगा इसको भी हम बता रहे हैं। जैसे ही हो जाएगा और ही के साथ ई जाता है और डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है, और डॉक्टर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं आप लोगों को नोट में करके। नोट में हम क्या लिख दें कि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के कारण ही रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के कारण ही रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इसमें जब रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, मतलब उसका टेंस में जो है तब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में बदलाव नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इतना जब आप ध्यान में रखेंगे तब यहाँ क्या करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये प्रेजेंट में था तो ये प्रेजेंट में ही रहा। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? प्रेजेंट में ही रहा। प्रेजेंट में यदि रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए, जैसे ले लिए फिर राम ही ले लेते हैं, राम सेज इन्वर्टेड कोमा देते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हम क्वेश्चन आप लोगों को लिख दिए। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, राम सेज प्रेजेंट में है और ये आपका क्या है हमको देखना नहीं, ये प्रेजेंट में है, बस काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, सेज का सेज रहेगा, इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए दैट हो जाएगा, आई के जगह जो है राम के लिए ही आ जाएगा, ठीक है। चैन बता रहे हैं इसको भी कैसे होगा, ही हो जाएगा। और एम दिया हुआ प्रेजेंट में ही है तो इज एम आर ही रहेगा, तो यहाँ ही के बदले इज आएगा, इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस कैसे चेंज होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरा पर चलते हैं। आपको यदि सेंटेंस चेंज करना रहे, ठीक है, तो आप इस
एक फॉर्मूला से चेंज करेंगे, SON, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेकिन SON है क्या, हम लोगों को समझना ये है कि SON होता क्या है। तो S आपका होता है सब्जेक्ट, O होता है ऑब्जेक्ट, और N होता है नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन। तो इससे पहले आप लोग, प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, जिसमें एक होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी। एक होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ यू। और एक होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन, जिसमें आपका हो गया ही, सी, इट, दे। और जो भी नाउन के वर्ड बनते हैं, जो भी नाउन के वर्ड बनते हैं, वह आपका हो जाता है। ये आपका फर्स्ट पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आई वी होगा, सेकेंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू होगा, और थर्ड पर्सन में जो है ये होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, हम लोग यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे। अब देखिए, इसमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थर्ड पर्सन नाउन का नाउन ही रह जाता है, ये चेंज नहीं होता। ये आपका फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें आप, जैसे पहला क्वेश्चन फिर हम आपको दिखाएं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अखिल सेज, कोमा देखिए इन्वर्टेड कोमा में, आई, ठीक है, आई एम, फिर ले लेते हैं वही बोला, आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर ले ही लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पर्सन में जैसे अखिल हो गया, सेज का सेज रह जाएगा, प्रेजेंट में है तो इन्वर्टेड कोमा के बदले फिर यहाँ दैट आ जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी क्या हम बोले हैं, फर्स्ट पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आपका सब्जेक्ट क्या है, अखिल है, तो अखिल के बदले वह लड़का है कोई, तो इसमें क्या हो जाएगा, अखिल के बदले ही हो जाएगा, मतलब ही। और प्रेजेंट में है तो टेंस में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टेंस ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो इसमें इज हो जाएगा। और अ डॉक्टर, यहाँ अ डॉक्टर यदि करेंगे तो अ डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका। और एक होता है फ्यूचर वाला में, जिसमें भी यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर रहेगा तो भी वह चेंज नहीं होता है सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे, देखिए थोड़ा सा, जैसे राम, ठीक है, दिख रहा है, राम हो गया, राम विल से, राम विल से इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद कर देते हैं, और फिर आई एम गोइंग, आई एम गोइंग दे देंगे तो फिर प्रेजेंट में चल जाएगा, आई एम इन देहरादून, देहरादून। ठीक है, राम विल से आई एम देहरादून, राम कह रहा कि मैं देहरादून में हूँ। ठीक है, तो यदि राम कह रहा तो राम क्या हो जाएगा, इसका राम हो जाएगा, विल होगा, और से है तो से होगा, और यहाँ दैट होगा। और आई के जगह राम के बदले फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, तो इसमें ये राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम के बदले आएगा ही, और एम है तो ईज हो जाएगा, इन देहरादून। ये आपका हो जाएगा, इस तरह करके सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक है, और जब पास्ट की बात करेंगे तो कैसे चेंज होता है, अब उसको देखते जाइए। पास्ट में जैसे आपका क्वेश्चन कोई हो जाए कि श्याम, ठीक है, श्याम सेड आई एम फुलिश, आई एम फुलिश ले लेते हैं, आई एम फुलिश नहीं ठीक रहेगा, आई एम फुलिश बट हैंडसम, ये ठीक है, बट हैंडसम। ठीक है, श्याम कहता है कि मैं मूर्ख हूँ लेकिन मैं हैंडसम हूँ। देखिए बंदा का कितना ऊपर का सोच है, मैं मूर्ख हूँ लेकिन मैं हैंडसम हूँ, बंदा इसी में खुश है। ठीक है, कोई बात नहीं, बोले अच्छी बात है। तो इसका क्या बन जाएगा, श्याम बन जाएगा। हम लोग को क्या है, हम लोग को सिर्फ नरेशन से मतलब है,
तो श्याम सेड इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे दैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। श्याम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, श्याम के बदले ही हो जाएगा। और यहाँ पास्ट में है, सेड क्या है, से का V2 है, से सेड, तो V2 ये है, पास्ट में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, से ही का EJMR का वाज हो जाएगा। यहाँ यदि पास्ट में रहेगा तो ये चेंज होगा। इसका हम फॉर्मूला भी लिख देंगे आपको किससे क्या चेंज होगा, लेकिन थोड़ा सा अभी आप देखिए इसको थोड़ा सा। ही वाज फुलिश बट हैंडसम, ये आपका चेंज हुआ। कैसे चेंज होता है थोड़ा बहुत बता लें, उसके बाद ना हम उसको आप लोगों को बताएंगे कैसे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। तो पहले डेमो तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है, इसको पहले देखिए। जैसे हम इसमें यदि बात करें कि पास्ट में रहता है तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्रेजेंट में यदि रहता है तो वह चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट में यदि रहता है तो वह चेंज नहीं होता है। सिर्फ फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जो है फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, और पास्ट में चेंज होता है, लेकिन पास्ट में भी चेंज नहीं होगा जब इसमें कोई एक कंडीशन लागू हो जाए। वह कंडीशन कैसा होगा, तो वह कंडीशन आपका ये होगा। इसको ध्यान से सुनना है, इसको याद रखना है, बीच बीच में एग्जाम में पूछते रहता है। पहला में आपका यदि यूनिवर्सल ट्रूथ कोई दे दे, यूनिवर्सल ट्रूथ यदि कोई चीज़ रहे, TRUTH, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर जियोग्राफिकल ट्रूथ, कोई ऐतिहासिक हो आपका, ठीक है, या फिर कोई यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल कैसे, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। ये कभी बदलेगा तो कभी नहीं बदलेगा, ये आपका होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। सूरज पूरब में उगता है, कभी बदलेगा नहीं बदलेगा, ये होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। ज्योग्राफिकल ट्रूथ भी होता है, लेकिन आपको अधिकतर याद रखना है, आपके एग्जाम में अधिकतर से अधिकतर जा सकता है यूनिवर्सल ट्रूथ तक ही, ज्योग्राफिकल ट्रूथ में नहीं जाएगा। और इसमें होता है हिस्टोरिकल ट्रूथ होता है, प्रोवर्ब्स होता है, जिसमें होता है कि कहावतें भी होती है कुछ ऐसी। प्रोवर्ब्स, इसको देख लीजिए, प्रोवर्ब्स, ये कहावतें जो होती है ये भी आपकी चेंज नहीं होती है, पास्ट में रहे और पास्ट में ही पूछा जाएगा, क्योंकि पास्ट की बातें हैं ये सब, ठीक। तो ये आपका इस तरह कंडीशन यदि रहे तो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग इसमें चेंज वाली बात देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अब इम्पोर्टेंट है हम लोगों को चेंज देखना इसमें, अब आपको मज़ा आएगा। अभी तक आप जाने कि नरेशन क्या होता है, कैसे होता है, अब आप लोग सीखेंगे बनाने इसको, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, सिर्फ देखना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप लोगों को चेंज सीखना है। क्या सीखना है, चेंज। तो यहाँ लिख देते हैं हम, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट वाला होता है, सेकंड वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। फर्स्ट के अनुसार ही हम लोग सेकंड को चेंज करते हैं। फर्स्ट यदि प्रेजेंट में रहता है तो सेकंड चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है। और यदि फर्स्ट यदि पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता है। कारण क्या है उसको देखेंगे। फ्यूचर में भी रहता है तो चेंज नहीं होता है, उसको भी हम आपको एक एग्जांपल देके दिखा दिए। अब इसमें चेंज हम लोग देखते हैं। चेंज यदि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करें, क्या करें, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करें तो कैसे होगा। यदि आपका से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, से, SUI से, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, से ही होगा। यदि आपका से टू दिया रहे, से टू, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। यदि आपके सेंटेंस में सेड दिया रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेड ही रह जाएगा। लेकिन यदि सेड टू दिया रहे तो ये आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड टू में। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड टू में, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि से अभी तक था, हम लोग राम सेड इस तरह देख रहे थे, कहीं टू लगाए थे पीछे, कहीं भी नहीं लगाए थे। आपको याद होगा तो ध्यान से यदि देख रहे होंगे तो टू हम कहीं नहीं लगाए थे। जब तक टू नहीं रहेगा तब तक हम यहाँ से के बदले टेल नहीं करेंगे। जब तक मेरा सेड टू नहीं रहेगा तो हम टोल्ड टू नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहली बात है कंडीशन की। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गया हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। अब हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम और प्लेस में चेंज कैसे होता है। देखिए दूसरा चेंज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, चेंज इन टाइम एंड प्लेस। जैसे आप लोगों को हम पीछे बताएं कि
टुडे का हम दैट डे में चेंज कर दिए। कैसे चेंज कर दिए उसको यहाँ आप लोगों को देखना है। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो, और आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ रहे टुडे, क्या दिया रहे टुडे, तो आप क्या चेंज कर देंगे, इसको किस में चेंज कर देंगे, दैट डे में। किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। टुडे रहेगा तो दैट डे में चेंज कर देना है। यदि अस्टरडे रहा, यदि अस्टरडे रहा तो किस में चेंज कर देना है, लास्ट, या फिर अस्टरडे गत सप्ताह होती है तो इसको द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में चेंज कर देना है। ठीक है। यदि टुमारो रहे तो इसको हम लोग टुमारो मतलब अगला दिन होता है तो क्या कर देंगे, द नेक्स्ट डे। ठीक है। हालांकि इतना ही रहेगा आप लोगों का, और कुछ इसमें थोड़ा सा दिखा देते हैं हम, यदि आप लोगों को और जानने का इच्छुक रहे तो। टुमारो की जगह ही इसमें रहता है आपका फिर द फॉलोइंग डे। ठीक, द फॉलोइंग डे जी यदि रहे तो इसका मतलब भी क्या होगा, द नेक्स्ट डे ही होगा, द नेक्स्ट डे ही होगा। ठीक है। एक आपको इसको और एक लिख लेना चाहिए, टू नाइट का, NIGHT, NIGHT। टू नाइट का क्या होता है, डेट नाइट। टू नाइट का क्या होता है, डेट नाइट। ये आपका हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना दिखा दिए, क्या था नहीं था। प्लेस रहे यदि और टाइम यदि दिया हुआ रहे तो कैसे चेंज करेंगे इसको देख लिया आप। थोड़ा सा हियर देयर हैंस देंस कैसे चेंज होता है उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर आपका जो है हम आगे फिर बढ़ेंगे। यदि आपको कहीं हियर दिखा हुआ रहे मिले, यदि आपको कहीं हियर मिल जाए तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, हियर का देयर में चेंज हो जाएगा। यदि आपको कहीं नाव दिखे तो वह देन में चेंज हो जाएगा। यदि आपको कहीं दिस दिखे तो वह दैट में चेंज हो जाएगा। यदि आपको कहीं दिज दिखे तो वह दोज में चेंज हो जाएगा। या फिर यदि आपको कहीं हैंस दिखे तो वह देंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये आपका हो गया। इसी में एक शायद और रहता है कि संडे के बारे में हमको याद आया। यदि कहीं दे लास्ट संडे, लास्ट संडे यहाँ नहीं लिखे, यदि कहीं आपको दे दे थोड़ा सा कि लास्ट संडे हुआ, लास्ट संडे, तो इसको फिर आपको द प्रीवियस डे कर देना है, द प्रीवियस संडे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जो भी था मैंने सब चीज़ आप लोगों को कम कम करके बता दिया है, और कल से जो है हम आप लोगों को इसका जो भी जिस तरह भी नरेशन बनता है हम बनाने सिखाएंगे, क्योंकि इतना जो था आपका बेसिक था, बिना बेसिक क्लियर किए हुए आप इसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने आपका पहले बेसिक क्लियर किया। अब कल का वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर कैसे किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, और कैसा आपको लगा तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।